तो हेलो भाई लोगों, मेरा हो गया दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 27 की सेकंड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था। और भाई जो लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत सरल पेपर आ रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हम RWA पे मॉक टेस्ट देते थे, लगभग लेवल बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं। हमें GS थोड़ी हार्ड ही देखने को मिलेगी। और मैं सबकी बात करूंगा लाइन लाइन से। देखो, सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट करा था रीजनिंग, और मैं रीजनिंग ही अटैम्प्ट करता था मॉक टेस्ट में भी। तो रीजनिंग के भाई 20 से 21 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, मतलब हर कोई कर लेगा उन्हें। लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम लेंगे। कर तो लोगे उन्हें आप, अगर आप कर रहे हो ना 1 साल से तैयारी अच्छे से, तो कर लोगे आप उन्हें भी। लेकिन रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे। और अगर उनमें बात करें तो एक था फिगर काउंटिंग का था। फिगर काउंटिंग नहीं था, वो वाला था फिगर सीरीज वाला था। तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था क्या था। और एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट का, वो भी काफ़ी अच्छा था। और एक और क्वेश्चन था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब इतनी इजी नहीं है। हम RWA के मॉक टेस्ट देते थे ना, तो उनमें भी हमारे 22-23 तो इजी वैसे भी होते थे, थोड़े से ट्रिकी होते थे, लेकिन होते तो इजी थे वो भी। और जो 25 कोई नहीं कर पाता था, तो यहाँ पे भी सेम वही है, 25 कोई नहीं कर पाएगा भाई। बट अटैम्प्ट तो मैंने कर दिए भाई 25 के 25। अब पता नहीं उसमें कितने सही हो, 22-23 तो ईजी सही हो सकते हैं, और एक दो में कन्फ्यूजन है तो उनका पता नहीं। और अगर हम अब बात करें, हम बात करेंगे मैथ की, उसके बाद मैं करता हूँ। तो मैथ में भाई 11-12 क्वेश्चन तो बहुत इजी, मतलब बच्चे भी कर देंगे उनके, वो इतने इजी क्वेश्चन थे 11-12 को तो। और 3 क्वेश्चन थे वो मेंसुरेशन के थे, वो काफ़ी अच्छे थे। और कर तो मैंने सारे दिए, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा एलिमिनेशन करके और सब डिजिबिलिटी लगा के मैंने कर दिए। और पता नहीं सही होंगे नहीं होंगे, 13 तो सही होंगे 100%, 13 क्वेश्चन तो सही होंगे। और उसके बाद मैंने करा कंप्यूटर। भाई मैं GS को सबसे बात के लिए रखता हूँ, क्योंकि GS में होता है दिमाग खराब, तो उसके लिए माइंड कूल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले अगर आप अच्छे कर लोगे, फिर बाद में दिमाग खराब हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर टाइम तो बचा रहेगा। तो मैंने 40 मिनट तक तो कर लिए थे ये सब तीनों चीज़ें, फिर GS के लिए 40 मिनट बचे थे। और फिर कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे वो 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे भाई। जो RWA से मुझे कंप्यूटर अच्छा लगा, क्योंकि RWA में 8 क्वेश्चन तो इजी होते थे, 2 क्वेश्चन थोड़े टफ होते थे। अगर उनमें भी एलिमिनेशन तुक्का उक्का मार दो तो क्या पता वो सही हो जाए, तो 9 स्कोर बन जाता था, कभी 10 भी बन जाता था। लेकिन भाई यहाँ पे 6 क्वेश्चन तो अच्छे थे, मतलब 6 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आपको। और मैंने भी कर तो पूरे दिए भाई। मैं जैसे यहाँ करता था तो मैं पूरे अटैम्प्ट करता था, यहाँ पे भी तो कट पीट के तुक्का उक्का मार के सब कुछ मिला के 65 से 70 के बीच में स्कोर आ जाता था। और कभी 70 प्लस भी हो जाता था, तो कभी 65 से कम भी हो जाता था। टेस्ट के ऊपर था वो लेवल। और अगर मैं GS की बात करूं तो भाई GS सब वो बाहर आके बोल रहे ना, बच्चे रिव्यू कर रहे हैं कि बहुत ईजी आ रही है भाई, बहुत पेपर फाड़ दिया मैंने, इतने कर दिए उतने कर दिए। कुछ भी ईजी नहीं है भाई, GS बिल्कुल भी ईजी नहीं है। GS को हल्के में नहीं लेना। और रिव्यू भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जो रिव्यू से तुम्हें मिल जाएगा। मैंने भी रिव्यू देखे, बहुत रिव्यू देखे, पूरा करंट अफेयर पढ़ डाला, और स्टैटिक पढ़ ली पूरी, जनगणना पढ़ लिया। जनगणना से भी क्वेश्चन नहीं आया, आया तो वो ऐसे ही था, शिशु मृत्यु दर कैसे होगी। बस भाई कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप जो पढ़ लेंगे। बुक मैंने बहुत बुक पढ़ी, डे पढ़ लिए भाई, कुछ भी नहीं आया उनका। ऐसे 20 क्वेश्चन थे जो मुझे आते थे, 20 क्वेश्चन तो आते थे मुझे। और उसके बाद जो मैंने अटैम्प्ट करे 97 भाई, मैंने तुक्के मारे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे भी तुक्के मारता था और वो सही भी हो जाते थे। अब वहाँ पे अगर तुक्के सही हो गए तो कुछ हो सकता है, और अगर तुक्के नहीं हुए तो फिर पता नहीं, भगवान जाने उसका ये होगा। तो मैं तुक्के तो मारता था, और तुक्के मैंने मार भी दिए। तो 97 अटैम्प्ट करे भाई, 20-21 तो 100% सही है। अब जो तुक्के मारे हैं 25, उनमें भी लॉन्ग ऑप्शन देख के मारा है भाई, थोड़ा सोच उच के मारा है। तो क्या पता उनमें 3-4 अगर सही हो जाए तो वो जो कटेंगे ना वो बराबर कर लेंगे वो। तो 65 करीब स्कोर बनेगा जाके ऐसे। और अगर तुक्के मतलब ज़्यादा सही हो गए तो 65 से प्लस भी बन सकता है 70 के आसपास। तो बस यही था भाई रिव्यू। और जो तुम रिव्यू देख रहे हो, रिव्यू मत देखो। अब जो है तुम्हारा पेपर, आराम से पेपर दो, कुछ नहीं होगा। जो तुमने पढ़ा है वही पढ़ो। और मैथ में 2D देख जाओ अच्छे से, क्योंकि जो 13 क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ईजी आ रहे हैं। और कुछ भी मत देखो, 2D की कोई मैराथन लो 3-4 घंटे की, और अच्छे से कर जाओ पूरा भाई। 2D एकदम संभाल लो, हर उसका तुम्हें वो देखना है, फॉर्मूला सब कुछ देख लो आराम से। और उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 15 में से 15 भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत हार्ड भी नहीं आ रहे, मतलब ऐसे आ रहे हैं कि आप थोड़ा सोच लोगे, अच्छे स्टूडेंट हो तो कर लोगे आराम से, ऐसा है। और GS में भाई अब जितना तुमने पढ़ा है उस पर भरोसा करो, या तुम अटैम्प्ट करो जितने तुम्हें आते हैं, नहीं तो तुक्का मारो। जो ऑप्शन लंबा हो उसको मारना, जहाँ तक प्रायोरिटी उसको ही देना। क्योंकि मेरा एक गलत भी हुआ है, तो मैंने उसमें ज़्यादा सोच लिया जो कि सीधा सीधा आंसर था, लेकिन मैंने उसमें ज़्यादा सोच लिया तो वो मैंने गलत कर दिया। उसमें भी लंबा वाला ही ऑप्शन सही था।
तो भाई मारना है तो लंबा वाला मारो ऑप्शन, और थोड़ा सोच के मारना, 2 अगर आते हो तो मार देना। अब मैं यहाँ पे भी भाई पूरे करता था, तो मैंने सोचा करूँगा तो वैसे ही भाई, कुछ भी नया नहीं करूँगा। अब वो किस्मत के ऊपर है कि भाई अगर तुक्के सही हो गए, अगर मेरे जैसे 47 मैंने अटैम्प्ट करे उसमें, अगर मेरे 20-22 तो सही हैं, 22 तक तो मेरे सही हैं। अब बचे हैं 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बचे हैं। 25 में से अगर 10 भी सही हैं, मतलब तुक्के हैं, 10 भी नहीं हो सकते, अगर 5 भी सही हैं तो फिर वो उतना कवर हो जाएगा। मतलब जो गलत वाले वो अगर 10 सही हो गए तो नंबर बढ़ जाएंगे, अगर 5 सही हुए तो भाई बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब फिर 65 तक रहेगा। और अगर एक भी सही नहीं रहा, मतलब 25 के 25 तुक्के गलत हो गए, तो फिर वहीं आ जाऊँगा 60-62, तो इस पे आ जाऊँगा 62-63 पे। तो बस यही रिव्यू है भाई, और ज़्यादा रिव्यू भी मत देखो, कट ऑफ भी मत देखो, जब तक आंसर की नहीं आ रही है तुम्हारी कुछ भी मत देखो यार। कट ऑफ ऐसे कोई क्लियर नहीं बता पाएगा। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मैं EWS से हूँ, मेरे 60 बन रहे हैं, मेरे 50 बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। कोई गिन ही नहीं सकता है कि ना मेरे कौन से क्वेश्चन गलत है, वो यही वाले गिन रहे हैं जो याद हैं। और वो जो गलत है भाई वो भी तो कटेंगे तुम्हारे, और तुम्हें वो पता नहीं है कौन से गलत है कौन से तुम्हारे तुक्के सही हुए। जो हमें याद रहते हैं क्वेश्चन, वो तो हमें लगता है कि हाँ भाई बहुत सरल पेपर आया और बहुत ईजी पेपर आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। GS बहुत तगड़ी आ रही है। GS को मैं बोलूँगा कि भाई RWM में मैंने 1-2 मॉक में ही ऐसा देखा था जिनमें इतनी तगड़ी GS आ रही थी, तो उनमें 60 के आसपास ही नंबर भी बन रहे थे। तो GS तगड़ी है। मैथ रीजनिंग ईजी है, लेकिन 5 क्वेश्चन दोनों मिला के उनमें भी अच्छे लेवल के हैं। तो इतना ये नहीं है कि कट ऑफ 75 प्लस या जाएगी या 80 पहुंच गई, लोग को बोल रहे फाइनल की 80 पहुंच जाएगी। और जो पेपर लीग की बात चल रही है, अगर वो होगा तो भाई फिर पहुंचेगी 75, और पता भी चलेगा कि कौन सी शिफ्ट में एकदम से ज़्यादा। तो भाई उसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते, जो हम कर सकते हैं वो करो। और अब कुछ भी रिव्यू मत देखो बस, और अपना जो पढ़ा है वो देखो और अच्छे से पेपर दो कूल माइंड होके। तुक्के मारने, लंबा वाला ऑप्शन तुक्का मारो, 2 ऑप्शन को वो कर लो, वो क्या कहते हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो और फिर उसके बाद करो। तो भाई यही वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक्स कर देना और सब्सक्राइब करनी बोलूँगा। देखते रहो, कोई बात नहीं। अपने मुझे बस अपना रिव्यू देना था कि आगे वाले जो भी बच्चे देखें वो सही, उन्हें अच्छा रिव्यू मतलब मिले। जो मैंने खुद क्वेश्चन किया है और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ 1 साल से, तो भाई जो मुझे लगा कि बताना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप करोगे तो वही जो आपको करना है। तो भाई थैंक यू भाई।